इंडिया पाकिस्तान से एक मैच हार जाए ना, गांड जल जाती है सबकी। और उनको जलना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से हार गए। कुछ जीते या ना जीते, पाकिस्तान से जीतना अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें नफरत है पाकिस्तान से, और नफरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग की सोच हमारे से नहीं मिलती है। ठीक है, लोग जिहादी सोच रखते हैं जो हम नहीं रखते, और इसी मेजर रीज़न से हमें उससे नफ़रत है। बट ये सोच हमारे देश में भी है, हमारे इंडिया में है, पर काफ़ी लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है भाई। वो लोग को ये बराबर पता है इंडिया हार गई है, 44 हो गए ले तुम्हारे, अब लेके बैठे हो। पर झारखंड के दुमका में रहने वाली एक 14 साल की अंकिता नाम की लड़की को मार दिया गया, और रीज़न ये था कि वो एक मुस्लिम लड़का जो उसके पीछे पड़ा था ना, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, उससे दोस्ती यारी नहीं करना चाहती थी, उसको नंबर नहीं देना चाहती थी। अंकिता की माँ नहीं थी, उसके पापा मजदूरी का कुछ काम करते थे, और लड़की खुद 12वीं की पढ़ने वाली 16 साल की लड़की ट्यूशन्स लेती थी बच्चों का, गुजारा चल रहा था। वो लड़के ने एनीहाउ उसने अरेंज किया, सेटिंग वेटिंग डाला और लड़की का नंबर निकाला, उसे फ़ोन किया, परेशान किया, काफ़ी दिन तक परेशान किया। लड़की ने ये बात अपने पापा को बोली, उसके पापा ने कहा कि हम सुबह पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। लड़का मुस्लिम था, पुलिस में कंप्लेंट करने की बात आई। रात में सो रहे थे, उसने रात को 10 बजे के आसपास बोला, पापा बोले सुबह कंप्लेंट कर देंगे। उसी रात के समय उस लड़के ने, जो अंकिता का बेड था ना, वो विंडो के जस्ट होता है ना, बाजू में होता है हवा आने के लिए, वहाँ पर ही था। अंकिता वहीं सो रही थी। उस लड़के ने पेट्रोल डाल के अंकिता को जला दिया, जिंदा जला दिया, और काफ़ी दिन तक उसने फाइट बैक किया बट नहीं बच पाई। उसका लास्ट स्टेटमेंट में भी उसने मेंशन किया है कि मैं जैसा मरी हूँ, सामने वाले को भी वैसे ही पेट्रोल डाल के जला देना चाहिए, उसको भी इस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए। आप ऐसा चाहती हैं? पर इसके ऊपर सब जगह नहीं बोल सकते, काफ़ी कम लोग हैं जो इसके ऊपर बोल रहे हैं, बाकी का तो सब छुट्टिया पे ही चल रहे हैं। बट 10 दिन बाद उसी जगह, लेकिन देखिए एक बार फिर झारखंड का दुमका शहर एक 14 साल की हिंदू 10 लड़की, दिनों के भीतर एक और लड़की को बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई, उसकी मार दिया गया उसे। अब आरोप है कि युवक पहले 14 साल की आदिवासी लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, और जब वो गर्भवती हो गई तो मार। लड़की अपनी मौसी के घर पे काम करती थी, वहाँ पर ये लुका चक्कर वक्कर चला। लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई, उसने शादी के लिए प्रेशराइज किया सामने वाले को, तो सामने वाले ने इसकी हत्या करके उसका शव झाड़ पे टांग दिया। अब क्या यहाँ पर आप लोगों को या किसको भी जिहादी सोच नहीं दिख रही है? नफरत सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए क्यों दिखा रहे हो? मैच में यहाँ से चिल्लाओगे जैसे वहाँ पर वो सुन के कुछ उखाड़ लेंगे। जहाँ पर बोलना है, जहाँ से तुम लोगों के बोलने से फ़र्क पड़ेगा। साला रेप करने वाले, कोई तुमसे दोस्ती नहीं करना चाह रहा है, वो उसको जला दे रहे, कोई से चोट के निकल जा रहे, शादी करने की बारी आ रही है तो चला दे रहे, उस जगह पे आके बोलने में गांड फट जाती है सब लोग की। और ये काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होगा। 100% लोगों को पता होगा कल इंडिया पाकिस्तान से हार गई है, 50% को पता होगा कि अंकिता का कुछ हुआ है, और उसके ही 10 दिन बाद कल संडे के दिन उस लड़की की लाश मिली है जो 14 साल की थी। 10 दिन के अंदर दूसरा केस हो गया, पर ये बात किसको नहीं पता चलती है, किसके कान तक नहीं आई। सबको ये बराबर देखना है कि हाँ गणपति है, गणपति रहना भी चाहिए, त्यौहार है। कौन से पंडाल में कौन से आइटम आई थी, क्या कपड़े पहन के आई थी, कैसा मेकअप की थी, कैसे बाल थे, उसकी दोस्त कौन थी, बहन चुद, ये सब कुछ पता रहेगा लोगों को। जैसे आप भी जाके पटा के भी इनकी घर बस गया। लेकिन जब बात आती है कोई लड़की की हत्या हो गई है, कोई मर गई है,
तो सबकी गांड फट के हाथ में आ जाती है, या फिर वो देखना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है ये सब फालतूगिरी है। पहले लड़की के घर जाकर जिंदा जला दिया गया, अब लड़की को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया है। सबसे पहले उस दरिंदगी की बात जिसने झारखंड ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। झारखंड के दुमका की अंकिता का मौत से पहले का वो बयान सुनिए, जिसमें वो आरोपी शाहरुख के लिए ऊपर वाले से मौत मांग रही है। 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। नाम क्या उनका? शाहरुख। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। शाहरुख नाम के आरोपी ने अंकिता को एक तरफा प्यार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शाहरुख अंकिता का 10 से 15 दिन से पीछा कर रहा था। जब भी वो स्कूल या ट्यूशन जाती तो सनकी शाहरुख उससे बार बार मोबाइल नंबर मांगता और उससे दोस्ती का दबाव बनाने लगता। 22 अगस्त की रात शाहरुख ने अंकिता को धमकी दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे और उसके परिवार को मार देगा। और उसके अगले दिन 23 अगस्त की सुबह शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर अंकिता को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस कस्टडी में भी उसके चेहरे पर बेशर्मी की हंसी देखी जा सकती है। जब तक उसको साथी नहीं मिले, दोस्त नहीं मिले, मतलब 2 आदमी की मदद से ही सब होता है। किसी की हिम्मत नहीं करेगा कि अल्लाह कोई गलत काम कर दे। तो ये हो सकता है कि दूसरे किसी नाम से आपकी बेटी के साथ बातचीत की है? जी नहीं। अंकिता तो सिस्टम का शिकार बन गई, लेकिन उसकी मौत पर नफे नुकसान की सियासत अभी तक जारी है। उसके घर पर नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कोई पीएफआई कनेक्शन की बात कर रहा है तो कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए से आरोपी का कनेक्शन जोड़ रहा है। उधर सूबे के सीएम से जब अंकिता केस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कह दिया था कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। ये घटना है, उसको लेकर सरकार से कोई उनके पास गए नहीं है मिलने, ऐसे आरोप ऑपोजिशन द्वारा लगाया जा रहा था। आज के दिन में कितने राज्य में घटना घटी है, इसका आंकड़ा आपके पास है क्या? घटनाएं होती रहती हैं और सरकार सभी घटनाओं पर नजर रखती है। शायद सरकार के ऐसे ही रुख का शिकार झारखंड की एक और बेटी हो गई। 10 दिन के भीतर दुमका में एक और आदिवासी बेटी की हत्या हो गई है। अब दोनों हत्याओं के बाद हेमंत सरकार पर सवालों की बौछार है। बीजेपी की ओर से झारखंड सरकार पर हमले जोरदार हैं। दुमका से मृत्युंजय पांडे, रांची से आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक। तो ऐसी लेकिन देखिए एक बार फिर झारखंड का दुमका शहर सन्न है। 10 दिनों के भीतर एक और लड़की को बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई, उसकी मार दिया गया उसे। अब आरोप है कि युवक ने पहले 14 साल की आदिवासी लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और जब वो गर्भवती हो गई तो मारकर पेड़ से लटका दिया गया उसे। लगातार हुई 2 घटनाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को घेर रही है और इन घटनाओं को लव जिहाद वाले एंगल से भी जोड़ा जा रहा है। अभी अंकिता से हुई हैवानियत से दुमका सहमा हुआ ही था। अभी इस पर सियासत सुलझ ही रही थी कि एक और आदिवासी लड़की की हत्या ने इस आग को और भड़का दिया, इलाके के लोगों को फिर से दहशत में ला दिया। 14 साल की आदिवासी लड़की का शव दुमका के श्री अमड़ा इलाके में पेड़ से लटका मिला था। तफ्तीश शुरू हुई तो इस हत्याकांड के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जो 14 साल की इस लड़की की हत्या की वजह बनी। पुलिस के मुताबिक जामा इलाके में ये लड़की अपनी मौसी के घर काम करती थी। अरमान अंसारी नाम के लड़के से इसे प्यार हुआ, लेकिन जब गर्भवती होने पर लड़की ने इरफान अंसारी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने गर्भवती लड़की की हत्या कर दी। आरोपी अरमान अंसारी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया और जल्द ही उसे गिरफ्तार